हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल बीबू की क्लासेस में। आज की क्लास में आपको वो टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछले 20 सालों में आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में ये टॉप 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो देखते हैं वो टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिया ENIAC, ऑप्शन नंबर बी दिया मार्क वन एंड ऑप्शन नंबर सी दिया एबेकस, ऑप्शन नंबर डी दिया यूनिवेक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मार्क वन। मार्क वन सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था। अब मार्क वन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। IBM कंपनी का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में हुई थी और उस टाइम का इसका नाम अलग था और इस टाइम का नाम इसका अलग है। तब इसका नाम रखा गया था कंप्यूटिंग टैबलेटिंग मशीन, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से इसका नाम रखा गया था। किसका? IBM का। और आज इसका नाम जो हमारा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका नाम 1924 में चेंज करके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया था। और हमारा मार्क वन क्या है? मार्क वन हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क वन। इसको IBM कंपनी में वर्क करने वाले इंजीनियर ने, जिसका नाम था डॉक्टर हार्वर्ड आइकन ने, सन 1944 में इसको बनाया था। सन 1944 में हार्वर्ड आइकन द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था। ठीक है। अब IBM का एक ऑफिशियल नाम भी होता है हमारा। क्या होता है? ऑफिशियल नाम इसका होता है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर इसका ऑफिशियल नेम था। ठीक है। किसका था? मार्क वन का। क्लियर हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामर किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामर किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी दिया एडा को एंड ऑप्शन नंबर सी दिया पास्कल को, ऑप्शन नंबर डी दिया होलरथ को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एडा को विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामर माना जाता है। एडा कौन थे हमारे? एडा अंग्रेज गणितज्ञ तथा लेखिका थी। अंग्रेज गणितज्ञ तथा लेखिका थी, यानी लेडीज थी एक। इन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग जो कि इन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रतिपादित एनालिटिक इंजन पर कार्य किया था। इन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रतिपादित एनालिटिक इंजन पर कार्य किया था और सबसे पहले साझा किया कि मशीन शुद्ध गणना के साथ साथ और बहुत कुछ भी कर सकती है। ये मशीन शुद्ध गणना के साथ साथ और बहुत कुछ भी कर सकती है। इसीलिए इनको विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामर माना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? हमारा एडा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 10 दिसंबर 1915 को हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 नवंबर 1852 को इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? एडा की। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि एडा की जन्म कब हुआ था, इनकी डेथ कब हुई थी और इन्हें क्यों इसका विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्रामर कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? इन्होंने सबसे पहले यह साझा किया कि यह मशीन शुद्ध गणना करने के साथ साथ और बहुत कुछ भी कर सकती है। क्लियर हो गया? मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो आप उसमें जाके मेरी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जॉन नेपियर ने गणनाओं के लघुगणक विधि का आविष्कार कब किया? जॉन नेपियर ने गणनाओं के लघुगणक विधि का आविष्कार कब किया? ऑप्शन नंबर ए दिया सन 1600 में, ऑप्शन नंबर बी दिया सन 1642 में एंड ऑप्शन नंबर सी दिया सन 1650 में, ऑप्शन नंबर डी दिया 1617 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 1617 में जॉन नेपियर ने गणनाओं के लघुगणक विधि का आविष्कार किया था। कब किया था? 1617 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? अभी तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया 3, ऑप्शन नंबर बी दिया 4, ऑप्शन नंबर सी दिया 5, ऑप्शन नंबर डी दिया 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 5 पीढ़ियां अभी तक कंप्यूटर की अस्तित्व में आ चुकी हैं। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां अभी तक अस्तित्व में आ चुकी हैं। ठीक है। 5 पीढ़ियां। ठीक है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया एकीकृत परिपथ का, ऑप्शन नंबर बी दिया ट्रांजिस्टर का, ऑप्शन नंबर सी दिया सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी दिया वैक्यूम ट्यूब का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, एकीकृत परिपथ IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकार के अनुसार सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? आकार के अनुसार हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर कौन, सॉरी, आकार के अनुसार हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो आकार के अनुसार हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी दिया मिनी, ऑप्शन नंबर सी दिया मेन फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी दिया सुपर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा कौन सा है? वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है हमारा। अब माइक्रो कंप्यूटर हमारा क्या है? इसको हम आराम से कहीं पर भी डेस्क पे रख सकते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1970 ईस्वी में माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। इसका भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसका भी आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? हमारा माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। जैसे हमारा लैपटॉप हुआ, पॉम्पटॉप हुआ एंड टैबलेट हुए, ये हमारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेमोरी को भंडारण क्षमता किससे मापी जाती है? मेमोरी को भंडारण क्षमता किससे मापी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, मेमोरी की भंडारण क्षमता हम बाइट में भी नाप सकते हैं, केबी में भी नाप सकते हैं, जीबी में भी नाप सकते हैं, टीबी में भी नाप सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बाइट में, ऑप्शन नंबर बी दिया किलो बाइट में, ऑप्शन नंबर सी दिया मेगा बाइट में एंड ऑप्शन नंबर डी दिया ये सभी में। देखो, अगर आपकी कोई भी, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई फाइल है या आपकी कोई इमेज है, आपकी इमेज या फाइल उसके रेजोल्यूशन के हिसाब से उसमें सेव की जाती है। अगर उसका रेजोल्यूशन कम होगा तो कम की कम में आएगी, अगर ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो वो ज़्यादा जगह लेगी। ज़्यादा यानी आपकी जगह खर्च करेगी। जैसे आपकी कोई फाइल जैसे 20 KB की है, और उसका आपने रेजोल्यूशन बढ़ा दिया है तो आपकी 2 MB की हो जाएगी, और बढ़ा दिया है तो 2 GB की हो जाएगी, और बढ़ा दिया है तो 2 TB की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। मेमोरी की भंडारण क्षमता किससे मापी जाती है? इन सभी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाइनरी संख्या कौन कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं? बाइनरी संख्या में कौन कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है A से 9 तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 09, ऑप्शन नंबर सी दिया AZ, ऑप्शन नंबर डी दिया है 01। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, 0 और 1। बाइनरी संख्या में अंक का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? 0 1, क्योंकि हमारी मशीन इसी लैंग्वेज, इसी अंकों को समझ सकती है। किसको? 0 और 1 को। अगर आपने अदर अंक कोई टाइप किए हैं तो मशीन को समझ नहीं पाएगी, रिसेट हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, हमारी बाइनरी संख्या मशीनी लैंग्वेज जो कि हमारी है 0 और 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर को आंकड़ों या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर के आंकड़ों या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया इनपुट युक्ति का, ऑप्शन नंबर बी दिया आउटपुट युक्ति का, ऑप्शन नंबर सी दिया स्टोरेज युक्ति का, ऑप्शन नंबर डी दिया CPU का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, इनपुट युक्ति का। किसका? इनपुट युक्ति का। जैसे मैंने कंप्यूटर में इनपुट देंगे, हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा? उसको हम इनपुट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। अगर हम उसको इनपुट नहीं देंगे तो हमें आउटपुट नहीं देगा, वो आउटपुट नहीं देंगे तो हमारा कुछ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर को आदेश देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनपुट युक्ति का। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की आउटपुट छापा जा सकता है? प्रिंटर द्वारा किस प्रकार का आउटपुट छापा जा सकता है? अब इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया पत्र, रिपोर्ट आदि, ऑप्शन नंबर बी दिया ग्राफ चार्ट आदि, ऑप्शन नंबर सी दिया लिफाफों पर पत्र आदि, ऑप्शन नंबर डी दिया ये सभी। अब देखो, मैं आपको बता दूं, प्रिंटर किस लिए यूज किया जाता है? प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे आपने कुछ भी इनपुट किया है, प्रिंटर का काम ही होता है आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट देना, या आपके कोई भी इसमें आपके पत्र हो, रिपोर्ट हो, लिफाफे हो, आपने जो कुछ भी उसमें इनपुट किया है वो आपको आउटपुट करेगा, आपको आउटपुट पेज के रूप में प्रदान करेगा। उसका काम यही होता है, उसका प्रिंट का वर्क होता है आपको प्रदान करना। ठीक है, आउटपुट देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। वो पत्र भी कर सकता है,
ग्राफ भी कर सकता है, लिफाफे भी आपके प्रिंट कर सकता है आउटपुट के रूप में। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? ठीक है, मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए, आपको बिल्कुल ही कंटेस्ट याद हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेस्ट ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं पाए अभी आप, तो मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF प्रोवाइड किया आपको। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उसमें जाके हमारी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भाई को भी बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी वीडियो एजुकेशनल रिलेटेड बनाऊँ, आपके एग्जाम से रिलेटेड बनाऊँ, तो सबसे पहले पहुँच सके आप तक। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।